हेलो विद्यार्थियों, जे एग्जाम्पल गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईयूपीएससी के इस चरण में एल्कोहलों के आईयूपीएससी नाम बनाने का ढंग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि एल्कोहल किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि एल्कोहल किसे कहते हैं। ROH प्रकार के यौगिकों को हम एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये R है, ये R जो है वो एल्किल मूलक है। क्या है? एल्किल मूलक। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि एल्किल मूलक क्या है। जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं तो जो बचता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्किल मूलक। ये एल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया तो बचा RH। एल्केन था, इसमें से हमने एक H कम कर दिया तो अब केवल R बच गया। अब इसे हम एल्किल मूलक कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर CH3 लिखा हुआ है तो वो मेथिल मूलक है। अगर कहीं पर C2H5 लिखा हुआ है तो ये एथिल मूलक है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अब देखिए डेफिनेशन आप जान गए होंगे कि ROH प्रकार के यौगिकों को हम एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH, यहाँ पर देखिए CH3 जो है वो R है, मतलब एल्किल मूलक है, और OH जो है वह OH एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह है। OH की वजह से ही हम इनको एल्कोहल कहेंगे। तो CH3OH को हम कहेंगे मेथिल एल्कोहल। ये क्या है? मेथिल एल्कोहल। ये समझ लीजिए कि मेथिल एल्कोहल जो हम ये नाम रख रहे हैं ये साधारण नाम है, आईयूपीएससी पद्धति का नाम ये नहीं है। आगे चल करके हम लोग आईयूपीएससी पद्धति के नामों के बारे में पढ़ेंगे। C2H5OH, तो C2H5 एथिल मूलक है, इसे हम एथिल एल्कोहल कहेंगे। एथिल एल्कोहल सबसे सामान्य एल्कोहल है, सामान्य एल्कोहल है। यह जो है सामान्य रूप से पाया जाता है। यह जो है इसी से शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद C3H7OH है, इसको हम प्रोपिल मूलक कहते हैं। तो ये प्रोपिल एल्कोहल है। ये सब नाम साधारण प्रकार के नाम हैं, साधारण नाम हम यहाँ पर रख रहे हैं। आगे चल करके हम आईयूपीएससी नाम भी रखेंगे। तो इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी कि एल्कोहल किसे कहते हैं। ROH प्रकार के यौगिकों को ये R है और ये OH। ROH प्रकार के यौगिकों को हम एल्कोहल कहते हैं। तो ये एल्कोहल हो गया। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे एल्कोहलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल आखिर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हम एल्कोहलों का वर्गीकरण कई आधार पर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आधार हमने यहाँ पर लिया है OH मूलकों के संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स। हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स की जो नंबर्स हैं उस नंबर्स के आधार पर एल्कोहल कई तरह के होते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला एल्कोहल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे? वह एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित हो। पूरी श्रृंखला में केवल एक ही OH समूह अगर उपस्थित है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक ही OH है, यहाँ पर भी एक ही OH है, ये भी एक ही OH है। तो ये सब उदाहरण जो हैं वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों के हैं। देखिए एक OH मूलक इसमें भी है, देखिए सिंगल OH मूलक है, यहाँ पर भी ये सिंगल OH मूलक ही है। एक एक OH मूलक हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं? वे एल्कोहल जिसमें दो OH मूलक उपस्थित हो। पूरी श्रृंखला में कम से कम दो OH मूलक अगर उपस्थित हैं तो हम उन्हें डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। जैसे देखिए CH2OH, CH2OH, ये जो है डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। डाईहाइड्रिक एल्कोहल इसलिए है क्योंकि यहाँ OH मूलकों की संख्या 2 है, 2 OH मूलक यहाँ पर उपस्थित, इसलिए यह डाईहाइड्रिक एल्कोहल।
इसके बाद नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। यहाँ पर 3 OH समूह यहाँ पर उपस्थित है। इस चेन में 3 OH समूह है। देखिए पहला OH समूह यह है फर्स्ट, दूसरा OH समूह यह है सेकेंड, और तीसरा OH मूलक यह है थर्ड। तो 3 OH मूलक उपस्थित है यहाँ ना, इसलिए इसको हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ये देखिए ये जो है ये ग्लिसरॉल का सूत्र है। ग्लिसरॉल जो है वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। तो इस तरीके से OH समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के हो गए। चौथा प्रकार अब हम लोग पढ़ेंगे। चौथा प्रकार भी है, यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल मूलकों की संख्या, चौथा जो प्रकार है सबसे पहले उसका नाम बता दूं कि वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। यानी उसमें OH समूहों की संख्या 3 से अधिक होती है। यानी कई OH मूलक अगर एक ही श्रृंखला में अगर उपस्थित हैं तो ऐसे एल्कोहलों को हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो चलिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का हम लोग चित्र बनाते हैं और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए ये पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया ही था कि ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 से अधिक OH मूलक अगर उपस्थित होते हैं तो ऐसे एल्कोहलों को हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 OH समूह पाए जा रहे हैं एक ही श्रृंखला में, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये एक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण। यहाँ पे तो 6 हाइड्रॉक्सिल समूह है, अगर 4 हो या 5 हो वो भी जो है वह पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में ही रखा जाएगा। जैसे देखिए क्या है, CH2OH, CHOH, CHOH, CH2OH। अब यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर के इस चेन में 4 हाइड्रॉक्सिल मूलक उपस्थित हैं, तो ये भी पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का ही एक उदाहरण है। ये है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो इस तरीके से 1 से अधिक, 3 से अगर अधिक OH मूलक अगर उपस्थित हो किसी श्रृंखला में तो वह पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एल्कोहल हम उसे ही मानेंगे जो ROH फार्मूले को सेटिस्फाई करेगा, अकॉर्डिंग टू ROH रहेगा, मतलब उसमें एल्किल मूलक हो और हाइड्रॉक्सिल समूह हो। इसको ही हम शुद्ध रूप से एल्कोहल कहेंगे। आप यहाँ पर देखिए सब चेन में, सब में यहाँ पर एल्किल मूलक ये सारे हैं और यहाँ पर ये हाइड्रॉक्सिल समूह सब पाए जा रहे हैं। तो ये ROH प्रकार के यौगिक हैं, इसलिए हम इन्हें एल्कोहल की श्रेणी में रख रहे हैं। अब एल्कोहल कैसा है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ ही चुके हैं हम लोग कि 1 अगर रहेगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH समूह रहेंगे तो डाईहाइड्रिक, 3 OH समूह रहेंगे तो ट्राईहाइड्रिक, और 3 से अधिक अगर OH समूह रह रहे हैं किसी श्रृंखला में और वो ROH प्रकार का है तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। इस तरीके से हमने एक श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण कर लिया है। अब हम अगली श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण करने की कोशिश करेंगे और वह चीज है कि वह OH समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर हम लोग अगला वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए, अब हम लोग एल्कोहलों को एक नए तरीके से बांटेंगे, वो है OH समूह से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। मतलब जो एल्कोहल है उसमें OH समूह किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर भी एल्कोहल कई प्रकार के होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल किसे कहेंगे, देखिए वह ROH प्रकार का यौगिक जिसमें हाइड्रॉक्सिल समूह जो है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है।
अब देखिए हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 1 डिग्री कार्बन क्या है। तो देखिए वह कार्बन जो किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, देखिए वह कार्बन जो किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन, या प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक, या इसी को इंग्लिश में कहेंगे तो प्राइमरी। ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि यह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, पूरी चेन में यह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि एक ऐसा ये कार्बन होगा जो किसी दूसरे कार्बन से नहीं बल्कि हाइड्रोजन परमाणु अथवा दूसरे से जुड़ा होगा, तो भी वो प्राइमरी ही कहलाएगा। यहाँ पर देखिए CH3OH, तो यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन है उससे OH जुड़ा हुआ है। यहाँ पर C2H5OH में 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो CH3 और CH2OH, तो देखिए ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये भी 1 डिग्री ही कार्बन है, तो ये प्राथमिक कार्बन हो गया। अब द्वितीयक एल्कोहल किसे कहेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल कौन से होंगे, तो वे एल्कोहल जिसमें OH समूह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ। तो देखिए सेकेंडरी कार्बन किसे कहेंगे, वह कार्बन जो कम से कम 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो और अधिक से अधिक भी 2 ही कार्बनों से जुड़ा हुआ हो। मतलब ऐसा कार्बन जो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो उसे हम द्वितीयक कार्बन कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 कार्बन परमाणु है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कार्बन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री है, यह 1 डिग्री कार्बन परमाणु। अब इसको देखिए, ये भी कार्बन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी ये भी एक ही डिग्री कार्बन है। लेकिन इस कार्बन परमाणु पर अगर आप गौर करेंगे तो क्या पाएंगे कि इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, यानी ये 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ ये कार्बन परमाणु है। इसका अर्थ यह है कि ये 2 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, यानी द्वितीयक कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है और उससे वो जुड़ा हुआ है। इसलिए इस एल्कोहल को हम द्वितीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। अब तृतीयक एल्कोहल किसे कहेंगे, ठीक उसी तरीके का टर्म है, वह कार्बन जो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो उसे हम तृतीयक कार्बन कहेंगे। जैसे देखिए ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए यह 1 डिग्री कार्बन हो गया, यह कार्बन भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इसलिए यह भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। लेकिन ये कार्बन, इस कार्बन पे आप गौर करिए तो इधर से भी एक कार्बन, इधर से भी एक कार्बन, इधर से भी एक कार्बन, यानी ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, यानी तृतीयक कार्बन हो गया। तो तृतीयक कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, एल्कोहल OH समूह यानी एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम तृतीयक एल्कोहल कहेंगे। तो OH समूह किस प्रकृति वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है उस आधार पर एल्कोहल 3 प्रकार के हो गए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। अब हमेशा ये ध्यान रखिए कि वह कार्बन जो किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे 1 डिग्री कहेंगे या प्राथमिक कार्बन। वह कार्बन जो किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो उसे हम 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, द्वितीयक कार्बन। और वह कार्बन जो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो इसे हम टर्शियरी कार्बन या तृतीयक कार्बन हम कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए, ऐसे जब हम आगे पढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए अगर आपको लिख दिया कि सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र लिखिए, तो सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल कैसे लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ब्यूटिल हो और उसमें OH समूह जो है वह द्वितीयक कार्बन से सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, इसलिए उसको हम द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल कहेंगे। तो चलिए उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे, आगे करेंगे। तो अभी हम लोग ये जान चुके हैं कि एल्कोहल किसे कहते हैं, एल्कोहलों को कितने आधार पर बांटा जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहलों के IUPAC पद्धति में नाम, किस तरीके से हम IUPAC पद्धति में नाम रखने की कोशिश करेंगे।
अब देखिए, अब हम एल्कोहलों के IUPAC नाम कैसे रखेंगे इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। एल्कोहल किसे कहते हैं आप जान चुके हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो अब हम लोग एल्कोहलों के IUPAC नाम कैसे रखेंगे इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं नेमिंग फॉर्मेट बता दे रहा हूँ कि किस फॉर्मेट के आधार पर हम लोग IUPAC नाम रखेंगे। तो देखिए, इसका नेमिंग जो फॉर्मेट है वो एल्केनॉल के रूप में है। इसका नेमिंग फॉर्मेट एल्केनॉल के रूप में हम लोग इसका नाम रखेंगे। अगर ऐसा कहीं हुआ कि कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो हम एन को हटा करके इन जोड़ देंगे और आल तो जोड़ेंगे ही, क्योंकि OH समूह है, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। चलिए हम जानते हैं कि इसका नेमिंग फॉर्मेट एल्केनॉल है। तो रूल्स जान लेते हैं कि किस रूल्स के आधार पर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे। रूल्स पुराने ही है, नए नियम कुछ नहीं है। सबसे पहले लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ध्यान रखेंगे कि उस श्रृंखला में OH समूह अवश्य उपस्थित हो। OH समूह को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। इसके बाद प्रतिस्थापी की पहचान करेंगे। मैं बार बार बताता हूं कि प्रतिस्थापी वो होता है जो चेन से बाहर हो जाता है, जो चेन में जिसे हम गिन नहीं पाते हैं उसे हम प्रतिस्थापी कहते हैं। तो प्रतिस्थापी की पहचान कर लेंगे। फिर लंबी श्रृंखला को हम एल्केन मानेंगे। एल्केन प्लस ऑल है ना, तो लंबी श्रृंखला को हम क्या मानेंगे, एल्केन मानेंगे। और एल्केन के अंत में ऑल अनुलग्न जोड़ करके हम एल्केनॉल बना लेंगे और उस तरीके से IUPAC पद्धति में नाम हम रखें। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, CH3 CH2 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 OH है। तो इसका IUPAC नाम कैसे रखेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इस आधार पर ये पेंटेन हुआ और ऑल यहाँ पर जुड़ गया, इसका नाम हो गया पेंटेनॉल। वो है, ये देखिए, इस श्रृंखला का हम लोग IUPAC पद्धति में नाम रखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लंबी से लंबी श्रृंखला का सबसे पहले चुनाव करेंगे। लंबी से लंबी श्रृंखला कैसे चुनेंगे, ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अगर हम ऐसे सीधे चले गए तो 5 कार्बनों की लंबी श्रृंखला है। अगर हम नीचे आ गए तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बनों की लंबी से लंबी श्रृंखला मिल गई। तो पहला हमारा नियम क्या कहता है कि हम जो मदर चेन चुनेंगे वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, यानी सबसे लंबी होनी चाहिए। तो सबसे लंबी श्रृंखला हो गई 6 कार्बनों की। अब जो है हम ये देखेंगे कि OH समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे, क्योंकि OH यहाँ पर हमको करीब मिलेगा। अगर हम इधर से चलते तो 1 2 3 4 5वें कार्बन से मिलता, लेकिन अगर हम इधर से चल रहे हैं तो दूसरे कार्बन से OH मिल रहा है। तो OH दूसरे कार्बन से है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि CH3 जो है वो चेन से बाहर हो गया, यानी ये सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। ये प्रतिस्थापी हो गया। और OH जो है वो मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो हम लोग उस फॉर्मेट के आधार पर नाम रखेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले हम प्रतिस्थापियों के नाम रखते हैं। तो प्रतिस्थापी का नाम यहाँ पर CH3 है, यानी मेथिल है। और वो जो है चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका IUPAC सिस्टम में नाम 4 मेथिल हेक्सेनॉल 2 हो जाएगा। हेक्सेनॉल 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि चौथे से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए 4 मेथिल हो गया। इसके बाद लंबी से लंबी श्रृंखला 6 कार्बनों की है, इसलिए हेक्सेन रख दिया। OH है इसलिए ऑल रख दिया। और ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम 2 रख दिया। यानी इसका IUPAC नाम हो गया 4 मेथिल हेक्सेनॉल 2। इस तरीके से हम IUPAC पद्धति में नाम रखेंगे। कुछ और उदाहरण देखते हैं कि IUPAC पद्धति में नाम हम
और कैसे रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरणों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि IUPAC पद्धति में नाम हम कैसे एल्कोहलों के रखेंगे। तो देखिए अब अगला देखिए, एक सूत्र हम लिखने जा रहे हैं, CH3 CH2 CH OH CH OH CH CH2 CH3 CH3। अब देखिए इसका IUPAC सिस्टम में नाम हम कैसे रखेंगे। तो सबसे पहला हमारा नियम वही है, वही चलेगा कि लॉन्गेस्ट मदर चेन का हम लोग चुनाव करेंगे। तो लंबी से लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 कार्बनों की ऐसी हो जाएगी। लेकिन अगर हम नीचे से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बनों की होगी। तो लंबी से लंबी श्रृंखला हम 7 कार्बनों वाली ही पकड़ेंगे। और जब हम 7 कार्बनों की लंबी से लंबी श्रृंखला पकड़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि CH3 जो है वो चेन के बाहर हो गया, यानी यह हो गया प्रतिस्थापी। क्या हो गया? यह प्रतिस्थापी हो गया। इसके बाद इसमें 2 OH हैं, एक OH और ये 2 OH, यानी ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, 2 OH है। तो हम क्या पा रहे हैं कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। सॉरी, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। तभी तो 7 कार्बनों की लंबी श्रृंखला होगी। और हम ये देख रहे हैं कि तीसरे कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तीसरे कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, ये तो प्रतिस्थापी है। चौथे से OH समूह है और पांचवें से भी OH समूह है। तो इसका IUPAC पद्धति में नाम हम क्या रखेंगे। तो देखिए जब 2 OH समूह होंगे तो हम इसे डायोल कहेंगे। क्या कहेंगे? डायोल। मतलब डाई प्लस ऑल बराबर इज इक्वल टू डायोल। तो ये डायोल होगा, 4 और 5 से जुड़ा हुआ है। तो चलिए IUPAC पद्धति में नाम रखते हैं। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम रखेंगे अंक सहित। तो इसका नाम हो जाएगा, तीसरे से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल। लंबी से लंबी श्रृंखला 7 कार्बनों की है तो हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन। और चौथे और पांचवें से OH समूह जुड़ा हुआ है तो 4 5 डायोल। तो इसका IUPAC सिस्टम में नाम क्या हो गया? 3 मेथिल हेप्टेन 4 5 डायोल। 4 5 डायोल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि OH समूह एक चौथे से जुड़ा हुआ है और एक पांचवें से जुड़ा हुआ है। हेप्टेन क्या है? हेप्टेन लंबी से लंबी श्रृंखला है, हेप्टेन है। और 3 मेथिल क्या है? तीसरे कार्बन से मेथिल समूह जो है प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा है। प्रतिस्थापी का नाम हम मदर चेन के पहले रखते हैं। ये देखिए, ये है प्रतिस्थापी का अंक, ये है प्रतिस्थापी, ये है मदर चेन जो सबसे लंबी हम रखते हैं। 4 5 ये जो है अंक है और डायोल जो है वह है मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह। इसे आप अनुलग्न भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम IUPAC पद्धति में नाम रखेंगे। अब ये देखिए एक और नाम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, CH3COH CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड भी आ गया, CH3 भी है, OH भी है। तो हम क्या करेंगे, हम लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि OH वाले कार्बन को कम से कम अंक मिले। यहाँ पर देखिए 2 क्रियात्मक समूह है, OH भी है और CH2 के साथ CH जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड भी है। लेकिन
OH की जो प्रायोरिटी है यानी प्राथमिकता है वह डबल बॉन्ड से अधिक है। किसकी प्राथमिकता कितनी है उसके बारे में हम लोग एक चार्ट बना लेंगे, प्राथमिक सारणी का प्रायोरिटी टेबल हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, इस कार्बन को सबसे कम से कम अंक देना है तो जाहिर सी बात है हम इधर से चलेंगे। तो ये पहला कार्बन हो गया, फिर इसके बाद ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा। तो हम क्या पा रहे हैं कि लंबी से लंबी श्रृंखला 4 कार्बनों की है। CH3 प्रतिस्थापी हो गया, OH समूह मुख्य क्रियात्मक समूह है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। इसका यूपीएससी नाम कैसे रखेंगे? सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी मेथिल है और वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। लंबी श्रृंखला 4 कार्बनों की है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट तो हो जाएगा ब्यूट। तीसरे से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा कॉमा 3 इन और दूसरे से OH समूह जुड़ा हुआ है तो हो जाएगा 2 आर। तो इसका यूपीएससी सिस्टम में नाम क्या हो गया? 2 मेथिल ब्यूट 3 इन 2 आर। इसको हम लिख सकते हैं 2 मेथिल ब्यूटीन 2 आर। हम ऐसे भी चाहेंगे तो इसका यूपीएससी सिस्टम में नाम रख सकते हैं। ब्यूट और 3 इन को जो है हम जोड़ देंगे तो 3 ब्यूटीन हो जाएगा। तो 3 ब्यूटीन 2 आर, ठीक है। या और भी जोड़ना चाहें तो ये हो सकता है 2 मेथिल 3 ब्यूटीनॉल 2। तो देखिए इसमें ब्यूटीन भी आ गया, ऑल भी आ गया, OH भी हो गया। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से इसका यूपीएससी सिस्टम में नाम रख सकते हैं। सारी बातें यही है, केवल हम लोगों ने कुछ चीज़ों को यहाँ पर जोड़ दिया है। सबसे बेहतर और सबसे आसान ये है, सबसे पहले आप प्रतिस्थापी का नाम रख लीजिए उसके अंक के साथ, फिर मदर चैन का नाम रखिए। चूँकि 4 कार्बनों की है इसलिए हमने ब्यूट रख दिया, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट रख दिया। फिर तीसरे से डबल बॉन्ड है इसलिए इन रख दिया, दूसरे से OH है इसलिए 2 ऑल लिख दिया। आप चाहें तो 2 ऑल को पहले और 3 इन को बाद में भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट का। तो इन जो है वो अल्फ़ाबेट में पहले आता है इसलिए हम लोग इन को पहले लिखेंगे और ऑल को इसके बाद लिखेंगे। तो इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूट 3 इन 2 ऑल। तो इस तरीके से हम लोग यूपीएससी सिस्टम में नाम रखेंगे। अब कुछ नाम और देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलिए, नाम रखना बेहद आसान है। जो भी फार्मूले हैं वो सब पुराने हैं, पुराने नियमों के आधार पर ही हमें चलना है। बस जो चीज़ें हैं हमें उन्हें छोड़ना कभी नहीं है। क्या कि वो कैसे बन रहे हैं उन चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है। एक एग्जांपल चलिए और देखते हैं। CH3 CHOH C ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए हमने यहाँ समावेशित किया है डबल बॉन्ड को भी, ट्रिपल बॉन्ड को भी और OH को भी। तो यहाँ पर हम IUPAC नाम इसका कैसे रखेंगे? तो इसका IUPAC नाम रखने के लिए सबसे पहले हम लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ लंबे से लंबी श्रृंखला जो है वह 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7 कार्बनों की है। दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड, 5वें कार्बन से डबल बॉन्ड जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी कोई भी नहीं है। तो हम इसका IUPAC नाम कैसे रखेंगे?
सीधी सी बात है, केवल मदर चेन है और मुख्य क्रियात्मक समूह है, उसके आधार पर ही हम नाम रख लेंगे। तो इसका नाम सबसे पहले हम लोग रखेंगे 7 कार्बन की है, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। तो इसका यूपीएससी सिस्टम में नाम हो जाएगा हेप्ट। अब 5वें से इन है, तीसरे से आइन है और दूसरे से ऑल है, तो अल्फाबेट के क्रम में रखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट 5 इन 3 आइन 2 ऑल। तो यही हो गया इसका आईयूपीएसी सिस्टम में नाम। हेप्ट क्यों है? क्योंकि 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। 5 इन क्यों है? क्योंकि 5वें कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। 3 आइन क्यों है? क्योंकि तीसरे कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। 2 ऑल क्यों है? क्योंकि दूसरे कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो है वो ऑल है, ये जो है वह आइन है और यह जो है वो इन है। तो इस तरीके से जब हम सबको मिला जुला करके करेंगे काम, तो सबसे पहले हम मदर चेन का नाम रखेंगे हेप्ट। इसके बाद 5वें से इन है तो 5वें से इन, 5 इन, 3 आइन यानी तीसरे से आइन है इसलिए 3 आइन, 2 ऑल इसका मतलब दूसरे से OH समूह है तो यह है उसको हम ऑल कहेंगे। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर 5 इन लिखा है तो आप कभी भी ये मत समझिएगा कि इन 5 बार है, नहीं नहीं, इन 5 बार नहीं है। 3 आइन है इसका मतलब आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड 3 बार है, ऐसा भी नहीं है। 2 ऑल है इसका मतलब OH समूह 2 बार है, ऐसा भी नहीं है। ये जो अंक लिखे हुए हैं ये अनुलग्न जो है यानी ये क्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसके लिए ये अंक लिखा गया है। आने वाले समय में ये नाम केवल दिया रहेगा तो हम ये संरचना सूत्र बना देंगे। अभी तो हम संरचना सूत्र से नाम लिख रहे हैं, आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि ये नाम दिया रहेगा तो आप संरचना सूत्र एकदम हूबहू ऐसे कैसे बना लेंगे। तो आज बच्चों हम लोगों ने पढ़ा एल्कोहलों के आईयूपीएसी पद्धति में नाम। एल्कोहलों के आईयूपीएसी पद्धति में नाम बनाना बेहद ही आसान है। आप सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, टर्शियरी किसे कहते हैं। फिर इसके बाद आईयूपीएसी पद्धति में नाम बनाने के नियम क्या है। इसके बाद लंबी से लंबी श्रृंखला किसे चुनेंगे, प्रतिस्थापी किसे मानेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह किसे मानेंगे। अगर 2 है तो हम डायोल लिखेंगे, 2 OH है। अगर 3 OH है तो उसको हम ट्रायोल लिखेंगे, 3 OH है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आईयूपीएसी पद्धति में नाम रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो और आप मेरी वीडियो से संतुष्ट हो तो मेरे इस चैनल जे एग्जाम्पल गुरु को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। आने वाले समय में मैं 10th और 12th का 10-10 साल का आम साल पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि आप केमिस्ट्री में, बॉटनी, जूलॉजी में अच्छा नंबर पा सकें। मेरे वीडियो को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक और शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद।